किसने जवानी को बर्बाद कर दिया? भरी जवानी पर किसने लगाया ग्रहण? कौन वे कारक हैं जिसने 20 वर्षों तक एक ऐसी चार दीवारी में कैद करके रखा था जिससे व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है। दोस्तों, आज की हमारा यह वीडियो खाकी वर्दी, काली कोट, ओट और नोट में भारी खोट। आज की चर्चा हमारी ललितपुर के एक ऐसे युवा के बारे में है जिसके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया, रेप और SC/ST का, जिसने लगभग 20 वर्षों तक जेल में अपनी जवानी का नाश कर दिया। नाश इन लोगों ने किया, जवानी बर्बाद हो गई, पिता मर गए, माता मर गई, दोनों भाई मर गए, और क्या क्या हुआ, किस तरह से खाकी वर्दी ने और काली कोट ने अपना चेहरा बिगाड़ा है और उसमें हमारे पॉलिटिशियन किस तरह की भूमिका निभाए हैं। दोस्तों, बिसुड़ू नामक युवक पर 2000 में एक मुकदमा दर्ज होता है। एक युवती दर्ज कराती है और कहा गया कि इन्होंने हमारे साथ रेप किया और हमारे साथ गाली गलौज और दलित शब्दों का प्रयोग किया। तो हरिजन बनाम सबड़ लग गया और लग गई रेप की घटना। इसमें किस तरह से इन लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, जिसकी वजह से 20 वर्षों बाद वह दोष मुक्त हुआ है उच्च न्यायालय से और अब घर आ गया है। चलिए दोस्तों, बहुत से युवाओं ने, जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने कहा सर आप इस आशय का वीडियो क्यों नहीं करते, तो मैं वीडियो करूंगा। मैंने तय किया है दोस्तों, हमने कानून की पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन हमने सबसे बड़े न्यायालय में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में अपना पक्ष रखा है बगैर अधिवक्ता के। तो दोस्तों, बगैर अधिवक्ता के भी आप न्यायालय में, निचली अदालत से लेकर के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी आप जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। जज साहब आपकी बात सुनेंगे। तो दोस्तों, इस पर हम अलग से वीडियो करेंगे कि किस तरह से हमें अधिकार संविधान ने दिया है। आइए हम बात करते हैं ललितपुर की घटना, बुंदेलखंड की एक घटना है। बिसुड़ू चला जाता है जेल, न्यायालय इसकी विवेचना कौन करेगा? ऐसे मामलों की SC/ST के केस की विवेचना करेगा पुलिस क्षेत्राधिकारी। पुलिस क्षेत्राधिकारी कैसा होता है? खाकी वर्दी पहनेगा, यहां लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश पुलिस, लेकिन वह लगाएगा यहां 3 स्टार। यह तीनों स्टार होंगे सफेद धातु के। सफेद धातु के 3 स्टार या राजपत्रित अधिकारी की भूमिका में होते हैं, PPS होते हैं, और यह वृत्ताधिकारी, क्षेत्राधिकारी और डिप्टी SP इन्हें कहा जाता है। पुलिस उपाधीक्षक। तो यह पुलिस उपाधीक्षक इसकी विवेचना करते हैं। विवेचक को क्या बोलते हैं? विवेचक को अन्वेषक भी बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं, अनुसंधानक बोलते हैं। अनुसंधानक यानी जो अनुसंधान कर रहा है केस की, विवेचक जो विवेचना कर रहा है, अन्वेषक जो अन्वेषण कर रहा है, खोज कर रहा है कि सत्यता क्या है। खोज क्या किया साहब ने? कोई दिमाग नहीं लगाया, मेडिकल जो रिपोर्ट है उसका भी परीक्षण ठीक से नहीं किया, संज्ञान धारण नहीं किया। वह युवती गर्भवती है, 5 महीने की, बताया गया है अपराध जो दर्ज हुआ है उसमें रेप तो ऐसे होगा नहीं। बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली लोग भी ऐसी घटना करने में उनकी बड़ी से बड़ी ताकत धरी की धरी रह जाती है, ऐसा हमारे तमाम ग्रंथों में कहा गया है। अगर हम ग्रंथ की बात करें तो मानस की बात करते हैं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्रोधवंत तब रावण लिन्हेस रथ बैठाए। वह क्रोध से पागल हो गया है क्योंकि उसकी बहन का हरण, उसकी बहन की नाक कान काटा है राम लक्ष्मण ने। तो क्रोधवंत तब रावण लिन्हेस रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर, गगन मार्ग से जा रहा है और भयरथ हाँक न जाए, भय के मारे कांप रहा है और उस रथ को चला नहीं पा रहा है। यह एक अबला की ताकत है। तो फिर आगे लिख रहे हैं गोस्वामी जी, जिमि कुपंथ, कु माने खराब, पंथ माने रास्ता, जिमि कुपंथ पग धरहि खगेसा, रहि न बुद्धि तन्मय लवलेसा। जो गलत रास्ते पर जाता है, बुद्धि विवेक और सब उसका कुंद हो जाता है, शक्ति छीन हो जाता है। तो इस व्यक्ति ने अकेले रेप की घटना को अंजाम दे दिया
और पेट में पलने वाले बच्चे को भी कोई दिक्कत ना आई, कोई खरोच नहीं आई। मेडिकल रिपोर्ट में यह चीजें कही गई, लेकिन क्षेत्राधिकारी अन्वेषक महोदय ने एक बार भी उस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। जो बयान लिया गया वह भी तालमेल नहीं खाता था घटना से, और रिपोर्ट 3 दिन बाद दर्ज कराई गई थी। तो चलिए, यह तो खाकी वर्दी ने बिगाड़ा अपना चेहरा, विद्रूप चेहरा, कुरूप चेहरा, खूंखार चेहरा और दानवीय प्रवृत्ति की शकल उस पुलिस क्षेत्राधिकारी की जिसने एक नौजवान के 20 वर्षों की भरी जवानी पर ग्रहण लगा दिया। दोस्तों, यह रहा उनका। उसके बाद किसने लगाया? उसके बाद आते हैं एएसपी, एडिशनल एसपी, एएसपी, यह है अपर पुलिस अधीक्षक। अब इनको क्या लगाते हैं? यहां लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश पुलिस, लेकिन यहां यह लगाते हैं एक अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। इस हुजूर ने भी उसका ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं पुलिस अधीक्षक, पुलिस सुपरिंटेंडेंट। यह आईपीएस अफसर होते हैं, आईपीएस। अगर इसका फुल फॉर्म जाना जाए तो इंडियन पुलिस सर्विस, और हिंदी अगर जाना जाए तो होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा। यह हुजूर क्राइम बैठक बुलाते हैं। क्राइम बैठक में सभी दरोगा साहबान जाते हैं, डिप्टी एसपी रहते हैं, एडिशनल एसपी रहते हैं, और क्राइम बैठक में समीक्षा होती है कि कौन कौन से अपराध किस किस थाना क्षेत्र में दर्ज किए गए, किनका किनका अन्वेषण हुआ, किन में आरोप पत्र दाखिल हुआ, और किन मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगी, चार्जशीट किसमें दाखिल हुई, आरोप पत्र यानी अन्वेषण में वह घटनाएं सत्य पाई गई जो अपराध में, जो दर्ज अपराध में जिनका अंकन किया गया है वे घटनाएं सही हैं। इसलिए अन्वेषक महोदय ने अन्वेषण किया, जांच किया, अपने स्तर से अनुसंधान किया। अगर और आप बढ़ेंगे, अनुसंधान किया, अनुसंधान करने के उपरांत न्यायालय में, संबंधित न्यायालय में उन्होंने रिपोर्ट सौंप दिया, और वह रिपोर्ट थी आरोप पत्र। आरोप पत्र दाखिल कर दिया। साहब, आरोप पत्र दाखिल करने के बाद इन लोगों ने सबने अपना चेहरा बिगाड़ा और वह चला गया न्यायालय में। अब आ गया न्यायालय का काम। अब इस बीच काली कोट आ जाती है। खाकी वर्दी के बाद काली कोट आती है। काली कोट का दायित्व यह है, उसकी संहिता यह है कि यदि फर्जी फंसाया गया है तो काली कोट आईपीसी, सीआरपीसी और तमाम डिसीजन उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण विनिश्चयों को प्रतिपादित करेंगे न्यायालय में। प्रतिपादित से अभिप्राय मतलब उसका विवेचन करेंगे, और विवेचन करके जज साहबान को बताएंगे, हुजूर सरकार जहां पना मिलाड, यह हमारे मुवक्किल को फंसाया गया है। लेकिन इन लोगों ने भी अपना काम नहीं किया। कारण साफ है, या तो ठीक से नहीं मिला होगा, अथवा अब चेहरा कौन बिगाड़ता है। आगे हम आते हैं एक अभियोजन क्या है? अभियोजन सरकार का एक विभाग है, और इसमें अभियोजन अधिकारी रखे जाते हैं। अभियोजन अधिकारी का दायित्व क्या है? अभियोजन अधिकारी सजा दिलवाएगा। हमारे एक अच्छे मित्र और अग्रज रहे हैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला। हमारी कई बार उनके साथ मीटिंग हुई, भाषण भूषण हुआ, आदान प्रदान, वैचारिक आदान प्रदान होता रहा। डीजीपी से सेवानिवृत्त हुए, तो वह डीजीपी थे, पुलिस महानिदेशक अभियोजन में सजा दिलाओ लगातार। अब सजा दिलाओ, एक तो यह है कि सजा दिलाओ भैया, जो हैं गलती किए हैं, जिन लोगों को पर अपराध सही दर्ज है, सजा दिलाओ। लेकिन अगर निर्दोष है तो उसे सजा न हो, इसका भी दायित्व अभियोजन का है। अब देखिए, बेगुनाह को छेड़ो मत। जो बेगुनाह है उसे किसी भी तरह मत छेड़ो। कहा गया है कि 1000 गुनहगार भले ही मुक्त हो जाएं, उन्हें सजा न मिले, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यह मामला भी तार प्रस्तुत मामले में हुआ है। दोस्तों, अगला यह है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। जो गुनहगार है वह किसी भी तरह न छूटे। दोस्तों, तमाम मित्रों ने मुझे कहा है और मैं वीडियो करूंगा। 2 चीजें हैं, एक तो थ्योरी है, थ्योरी यानी पढ़ लिया हमने, दूसरा प्रैक्टिकल है।
तो प्रैक्टिकल माने जो थ्योरी है उसका हमने प्रैक्टिकल किया। तो बहुत से मामलों में हमने पढ़ाई किया है और उससे अधिक हमने प्रैक्टिकल किया है। जैसे बहस करने का अधिकार है, जनहित याचिकाएं दाखिल करने का अधिकार है, थानों में लड़ने भिड़ने का अधिकार है, आईओ का अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है, आम जनता का पावर क्या है, इन सब तमाम विषयों पर मैं वीडियो करूंगा। इससे प्रतियोगी छात्रों को लाभ होगा और आम जन को भी इससे लाभ होगा, वो इस बात को जानेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ही भैया सब जान गया हूं, लेकिन जो मोटा मोटा जो मेरे जीवन में घटित हुआ है, मैंने कैसे जनहित याचिका किया था, कैसे कोर्ट में बहस किया था, सुप्रीम कोर्ट में जब गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में, उस समय मुझे क्या फीलिंग हुई थी, केस नंबर क्या था, इन विषयों पर मैं बात करूंगा। मुखर्जी नगर और अन्य कुछ कोचिंग सेंटर से मुझे आमंत्रण मिला है कि सर आइए और हमारे कोचिंग में आपका व्याख्यान हो। जाऊंगा और उनसे जो छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र, उनसे वार्ता भी करूंगा। तो दोस्तों यह रहा। अब काली कोर्ट ने अपना चेहरा बिगाड़ा, बुरी तरह से बिगाड़ा। इधर अभियोजन ने अपना चेहरा बिगाड़ा, जो एपीओ है। तो अभियोजन अधिकारी हैं, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी हैं, इस तरह से जिले पर बैठते हैं लोग, और यह इनकी ट्रेनिंग डिप्टी एसपी के साथ होती है और यह राजपत्रित अधिकारी के रूप में शुमार किए जाते हैं। डिप्टी एसपी राजपत्रित अधिकारी है और इंस्पेक्टर और राजपत्रित है। चलिए, तो इन लोगों ने बिगाड़ा और कप्तान हुजूर जो भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं, उन्होंने भी क्राइम मीटिंग में इसकी तहकीकात नहीं किया, इस बात को जानने का प्रयास नहीं किया। हुआ क्या? 20 वर्षों की जवानी हो गई बर्बाद। जेल में तमाम यातनाएं दी गई, दाल का पानी और सूखी रोटियां खाया। उसको भी बताऊंगा, जेल में नहीं गया हूं, लेकिन जेल से जो लोग आए हैं उनके बारे में भी, जेल मैनुअल क्या कहता है, और इस पर भी तमाम विषयों पर मैं चर्चा करूंगा, एक एक पॉइंट पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा उसका यह हुआ कि पिता मर गए। पिता पहले दौड़ते रहे, बुढ़ा बाप दौड़ता रहा। और सबसे घातक पक्ष यह है कि जब आपके सम्मान पर आघात लगेगा तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, रात की नींद गायब हो जाएगी, बीपी और शुगर जैसी भयंकर बीमारियां होंगी और असमय काल के गाल में आप समा जाएंगे, क्योंकि आपका अपमान हुआ है। मरने के बाद भी लोग सम्मान चाहते हैं कि भैया भैया बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए भी लोग जीते हैं कि मरने के बाद भैया हमारा नाम रहेगा, कुछ कर दें कि लोग हमारा नाम लेंगे। जीते जी उतनी चिंता नहीं है, मरने के बाद भी चिंता है लोगों को कि हमारा नाम सम्मान के साथ लिया जाए। तो दोस्तों, पिता दौड़ते रहे केस के बारे में, यहाँ वहाँ सब भाग दौड़ करते करते अंत में वह मर जाते हैं। मरने की सूचना वर्षों बाद मिलती है विष्णु को जेल पे। विष्णु कंधा नहीं दे पाता है, कंधा देने का भी मौलिक अधिकार है व्यक्ति को। जेल से छूटेगा, पिता को कंधा देगा। मां भी स्वर्गवासी हो गई, दो भाई मर गए, हार्ट अटैक हो गया, कैसे मरे, सामान्य मौतें नहीं हुई हैं। इसके लिए गुनाहगार कौन है? जिम्मेदार है खाकी वर्दी, जिसे एक बार फिर से अपना विवेचन करना पड़ेगा, अपना आत्मावलोकन करना पड़ेगा। इस बारे में मैं प्रदेश के डीजीपी, पुलिस महानिदेशक से लेकर के प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री इत्यादि को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, एक बार विवेचन तो करना ही पड़ेगा। अब इस मामले में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने संज्ञान लिया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यह है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इसकी स्थापना 1993 में की गई है। इसके क्या अधिकार हैं, इसके बारे में अगर अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा, आप ऊब भी जाएंगे। तो दोस्तों, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली ने इसका संज्ञान लिया है। रिपोर्ट 6 सप्ताह में मांगी गई है। रिपोर्ट यह क्या देंगे यह तो समय ही बताएगा, लेकिन ब्रजभूषण दुबे ने जो लड़ाई लड़ा है, इनको जो दर्जन पत्र भेजे हैं, उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि क्या करेंगे। और इनके भी मालिक हम हैं, जनता मालिक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की मालिक जनता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी की भी मालिक जनता। अब है क्या भैया, है क्या? हम तो पीटे गए हैं ना, डंडा लगा है, बाप दादा से पिटाए हैं, मार खाते खाते तो हम दब गए हैं। भैया चलिए, मारा था हमको, लेकिन जूता जो था वह, जूता के नीचे जो था वह मलमल लगा था भैया, इसलिए चोट नहीं लगी। तो लात खाने का हमको, जो हम आवाज नहीं उठाएंगे भैया, जो हो रहा है देखा जाए। चलिए, हम अगला विषय, अगले बिंदु पर आते हैं।
खाकी वर्दी काली कोट, ओट और नोट में भारी खोट। ओट और नोट क्या किया? नोट और ओट के लिए सब कुछ करेंगे। जितनी गंदी प्रवृत्ति अपनाई जा सकती है यह सब करेंगे, चाहे सत्ता हो या हो विपक्ष। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, बहुत से मामले बताऊंगा कि कैसे गाय का कान काट करके फेंक देना है, और कैसे दंगा भड़काना है, कैसे जाकर के रोना है, कैसे जाकर के उपद्रवी तत्वों से मिलना है, और कैसे किसी की आबरू से खेलना है, कैसे किसी की हत्या करा करके वोट बैंक में परिवर्तित करना है। यह भी मैं बताऊंगा दोस्तों। यह कृत्य लोग करते रहते हैं, वोट बैंक के लिए किसी भी कीमत पर चले जाएंगे। तो दोस्तों यह रहा भारी खोट। जब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो टीम है उस खंडपीठ ने जब SC ST पर लगाया कि एक बार इसकी समीक्षा होनी चाहिए और अगर मामले आते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर दर्ज किए जाएंगे, किंतु जांच करके, तो किस तरह से सारे दलों ने एक चर्चा होनी चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि अपराध नहीं हुए हैं, हम यह भी नहीं कहते हैं कि आज भी अपराध नहीं हो रहे हैं, लेकिन यह भी जरूर कहूंगा कि दुरुपयोग इसका जबरदस्त तरीके से होता है, जबरदस्त होता है। 2 CC और 1,000-1,500 रुपए पर आपके ऊपर एप्लीकेशन दिलवा दिया जाएगा कि फला ने फला लड़की के साथ छेड़खानी किया है और चमारिया सियारिया बनाया है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, 1,000 रुपए में हो जाएगा, 1,000 रुपए में। चलिए इस विषय पर मैं अगली बार चर्चा करूंगा। तो विष्णु के पिता चले गए, माताजी चली गई और चले गए दोनों भाई। विष्णु आए हैं, अभियोजन ने अपना चेहरा बिगाड़ा और इन लोगों ने, अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अधिकार क्या है, इस मामले में किस तरह से वह इन लोगों को दोषी ठहराते हुए इन लोगों पर किस प्रकार का दंड का प्रावधान करेगा। क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विष्णु को पैसे भी दिलवा सकता है? एक अंतिम बात, आप कहेंगे कि चलिए भैया 20 साल चले आए, शादी तो हुई नहीं उसकी, और मनुष्य का जन्म लिया है तो उसको जिस तरह से भोजन का अधिकार है, पानी का अधिकार है और शुद्ध हवा का अधिकार है, वैसे ही शारीरिक संबंध बनाने का भी अधिकार है। दोस्तों हमारे वीडियो आप सभी देखते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ देखते हैं। 7 लाख से ऊपर हो गए हैं। मैं चाहूंगा, नहीं कहता हूं लेकिन अब कह रहा हूं विनम्रता के साथ कि करोड़ों लोग देखते हैं, तो क्या 10 लाख मतलब 1 मिलियन हमारे जल्दी नहीं हो सकते हैं? आप जल्दी से हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। बहुत भागदौड़ करते रहना है। मैं जानता हूं मुझे लोग फील्ड में देखना चाहते हैं, लेकिन यह भी जीवन में शुरू करना चाहता हूं, अनुरोध ऐसा किया गया है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा उच्च न्यायालय के अधिकार क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अधिकार क्या है, राज्य मानव अधिकार क्या कर सकता है इस मामले में, और इस तमाम विषयों पर, और किस तरह से हमें फिजिकल रिलेशन बनाने का मौलिक अधिकार है, इस पर भी चर्चा करूंगा विनम्रता के साथ। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। बहुत बहुत धन्यवाद।